एक ASI का टिकट मिल गया मुझे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। मेरे टोटे लग गए हैं अब कोई। Delhi are amazing. I have a very प्रारंभ होती है ये कॉन्फ्लिक्ट प्रारंभ क्यों ना हो, क्योंकि दीवालों के बहुत सारे जैसे मंदिर हो गए और जैन मंदिर हो गए, उन मंदिरों में कुछ कलाकारी जो थी, जो कलाकृतियाँ रह गया, तो पत्थरों के जो डिज़ाइन है चिलचिलाती हुई धूप। गुड आफ्टरनून एवरीवन, ये दोपहर का वक्त, इस वक्त मैं कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास हूँ। अब थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा, वन ऑफ कंट्रोवर्शियल प्लेस ऑफ दिल्ली। जी बिल्कुल, ज्ञानवापी के बाद कुतुब मीनार जो है काफ़ी विवाद में रहा। क्या कुछ रहा, क्या कुछ था, किन चीज़ों के लिए था, उनको एक्सप्लोर करने के लिए जाऊँगा। वैसे ये मेट्रो स्टेशन है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। अगर आप कुतुब मीनार घूमना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। वैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे टैक्सी या फिर कार वगैरह मिल जाते हैं, बट आपको शेयरिंग, मैं आप सजेस्ट करूँगा कि शेयरिंग गाड़ियाँ जो होती हैं उसको लेकर के जाना भाई। उसको अगर लेकर के जाओ 15 से 20 रुपये में पहुँचाते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं कुतुब मीनार और उन विवादित चीज़ों को देखें ज़रा। ये देखो इतनी सारी गाड़ियाँ लगी पड़ी है। कितनी देर में जाएंगे? नहीं, दो सवारी नहीं, मतलब कितने लेंगे? 20 रुपये लेंगे। हाँ जी, तो मुझे टेम्पो वाले ने, ऑटो वाले भैया ने यहाँ पे ला के छोड़ा है और ये कुछ इस प्रकार से आउटर लुक देख लीजिए, ऐसा कुछ दिखता है। अभी हम लोग को इधर अंदर जाना पड़ेगा। ये यहाँ से सामने दिखने लग रहा है मुझे वो मीनार, कुतुब मीनार। भैया लीजिए, 20 चेंज नहीं होगा, फ़ोन पे हो जाएगा? ये मेरे को 30 रुपये वापस कर दिया गया। मैं आपको बस बता देना चाहता हूँ कि रिजर्व करके आने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है जहाँ से भी मैंने मेट्रो में चढ़ा। कुछ इलाके इस प्रकार है, तो बताना चाहूँ कि आइडियल टाइम आपके लिए ठंड का टाइम होता है दोस्तों। मेरे जैसे आपको गर्मी में आने की आवश्यकता है नहीं है। वैसे 30 रुपये इसको बाहर में इसलिए रखा हूँ क्योंकि बाहर में, सॉरी, अंदर जाने के लिए मुझे 40 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे। ये देखो बाहर से कुछ इस प्रकार से नज़ारे दिखते हैं। ये मैं दूर से दिखाने लग रहा हूँ। ये देखो मीनार वहाँ से दिख रहा। चलिए हम चले अंदर। यहाँ पे वैसे बहुत सारे पुराने जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है अपने दिल्ली में वो हैं, जैसे लाइक लाल किला, हुमायूं का मकबरा और लोधी का किला, बहुत सारे। फिरोज शाह कोटला वाले तो आपने देखे थे, जो फोर्ट था। तो हिंदू राजाओं के अभी यहाँ पे जो है वो शासन चलते थे कभी। फिर जब मुग़ल आए, खिलजी आया, तो बहुत कुछ तोड़ फोड़ किया है। क्या बिक रहा है ये? क्या है ये? वो हवाई मिठाई है, कैसे? 20 रुपये। चलो चलते हैं, ये सब लेने की फुर्सत नहीं है। हाँ, बैकग्राउंड में आप वीडियोस में मोहतरमाओं को देख सकते हो कहीं कहीं के। मुझे पता है आपको सिर्फ वही देखनी है। चलो इधर से होते हुए मुझे टिकट कटवाने के लिए ना अंदर जाना पड़ेगा। वो देखो वहाँ पे टिकट लग रहा है। तो टिकट प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर ये है और मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। चलो देखो वो पढ़ लेना है। विदेशी पर्यटक के लिए 600 रुपये लगेंगे यहाँ पे, 550 रुपये ATM कार्ड, डेबिट कार्ड से। भारतीय पर्यटक के लिए 40 रुपये। चलो चला जाए, कैश ऑनली देंगे सर। एक ASI का टिकट मिल गया मुझे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। चलिए हम लेकर के चले टिकट। एक और बात, अगर आपके पास बैग वगैरह है तो आपको रखने पड़ेगा। किधर से जाकर के जमा करूँगा बैग? इधर से, इधर दे दूँ? चलिए कुतुब मीनार चलते हैं। वैसे मैंने इन्फॉर्मेशन इसलिए दे दी ताकि अगर फर्स्ट टाइम आप आओ तो कुछ आपके लिए जानकारियाँ जो है वो, अगर मतलब फर्स्ट टाइम आओ तो आना है तो ऐसे ही आओ भाई। चलो ट्राइपॉड आपको यहाँ पे जमा ले दी जाती है, तो आप लेकर के मत ही आना भाई। ये आपका नंबर है यहाँ पे ना। मेरे टोटे लग गए हैं, अब कोई चारा नहीं चलने वाली। कौन ही फोटोग्राफी मेरी कर देगा। अब मोहतरमा है, कब किस दिन काम आएंगी, एक बार बोल के तो देखूँगा ही मैं। वैसे कई फ्लोर हैं इसके, और मैं बताऊँ आपको कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिक्स जो टावर है वो यही है। आसपास के नज़ारे बड़े सुंदर लग रहे हैं, प्लस एक जहाज़ भी हमें देखने के लिए मिल रही है। ये देखो नज़ारे। और ये रहे मोहतरमाओं की टोलियाँ, पुराने ज़माने के कुछ ढांचे जिसको बना दिया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। हम डायरेक्ट स्पॉट की ओर चलेंगे क्योंकि उतना टाइम मेरे पास है नहीं। लेट्स बिगिन। बड़ी खूबसूरत लग रहा है भाई। इस किलोमीटर करने से पहले कुछ जरूरी मापदंड दी गई है, मतलब मानचित्र की, कैसे कैसे आपको घूमना है। और कुछ 16 जगह यहाँ पे चिन्हित किए गए, 17 से 19 जगह, तो कुछ ऐसे जोड़ जाड़ करके। चलिए हम चलें। बिल्कुल मेरे सामने है भाई, और बड़ी खूबसूरत लग रही है नंगी आंखों से।
तो देवियों और सज्जनों, ये आप देख रहे हैं दक्षिण दिल्ली में स्थित इस कुतुब मीनार को। इस कुतुब मीनार की लंबाई तकरीबन 72 मीटर बताई जाती है। मैंने विश्व में सबसे ऊंची ब्रिक्स की, मतलब ईंटों की एक टावर आप कह सकते हैं, तो सबसे ऊंची बताई जाती है विश्व की। इसके बाद शायद अफगानिस्तान की आती है, कुछ 62-65 हैं उसकी। आपको ये बताते चलूँ कि ये कब से बनना स्टार्ट हुआ जी, क्योंकि इसका निर्माण 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाना प्रारंभ करा था। तब से इस जगह का नाम कुतुब मीनार के रूप में लिखा जाता है। कुछ पॉइंट्स मैं बताऊं उसके पहले मैं सोच रहा था कि थोड़ी हिस्ट्री ही शेयर कर दूं, क्योंकि उस हिस्ट्री की वजह से ही मैं आपको ये क्लियर कर पाऊंगा कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रही थी, क्यों कंट्रोवर्शियल ये जगह जो है वो बन गई, अभी भी है। क्योंकि ये कहा जाता है कि 1199 में तो बनना प्रारंभ हुआ, बट ये 1199 में पूरी रूप से बन करके तैयार नहीं हुआ। कुछ कहते हैं 1220 में ख़त्म हुई, बट उसके बाद ही कहना जाता है कि 1360 के दशक में, मीन 13वीं सदी में बिजली गिरती है, और बिजली गिरने के साथ ही कुछ किले को नुकसान भी होता है, मतलब मीनार के कुछ भागों को नुकसान भी होता है। इसी वजह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ कुतुबुद्दीन ने ही नहीं बनाया, बल्कि 1220 के बाद जो है इनके जो दामाद थे उन्होंने ये काम करवाया, शमसुद्दीन। और 1220 के बाद ही कि इस कुतुब मीनार के कुछ भागों को ना खिलजी ने बनवाया था। मैं आपको बताऊं तकरीबन 27 मंदिरों को और जैन तीर्थालय को तोड़ करके इस मीनार को बनाया गया, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट वहाँ से प्रारंभ होती है। ये कॉन्फ्लिक्ट प्रारंभ क्यों ना हो, क्योंकि दीवारों के बहुत सारे जैसे मंदिर हो गए और जैन मंदिर हो गए, उन मंदिरों में कुछ कलाकारी जो थी, जो कलाकृतियाँ थी, उनके कुछ बेस्ट जो मोनूमेंट्स थे उनको लगाया गया इस कुतुब मीनार के आर्किटेक्चर में, उनके बनावट में। आपको ये बताते चलूँ कि जैसे कि आपको पता है मुग़ल शासक जो भी थे, चाहे फिर वो कुतुबुद्दीन हो या फिर शमसुद्दीन हो या फिर खिलजी हो, सबों ने जो हिंदू शासक थे और उनके जो महल थे या फिर मंदिर वगैरह थे, सबको तोड़ने की कोशिश की गई। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे। जैसे ज्ञानवापी में भी सेम प्रॉब्लम थी। इसी प्रकार से कहा जाता है 371 सीढ़ियाँ हैं। बेशक जो मुग़ल डिज़ाइन से बनी गई है ना चीज़ें, वो आपके दिमाग को जो है ना मजबूर कर देंगे कि आप इनको देखो। और ये बहुत ज़्यादा क्यों कॉन्फ्लिक्ट में आया है, इसका सबूत मिलता है इन जो डिज़ाइंस हैं, उन डिज़ाइन की वजह से। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस हैं जिन डिज़ाइनों को जो मंदिरों तोड़ने के कहते हैं उनसे प्राप्त हुआ ना, उनको बस लगा दिया। तो पत्थरों के जो डिज़ाइन है उसमें भी कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म की जो है वो झलक आती है। सन 2000 में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई भी, जैसे जो भी हिंदू संगठन रहे उनका यहाँ पे आकर के यज्ञ करने की कोशिश और इन चीज़ों को शुद्धिकरण करने की कोशिश इन चीज़ों पे जो है और सत्यापित करती है, इन चीज़ों पे और प्रूफ डालती है कि हाँ भाई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो है हुए होंगे। क्योंकि ये जग जाहिर है कि जब मुग़ल शासनकाल यहाँ पे था तब बहुत सारे मंदिरों को तोड़ करके इन चीज़ों का निर्माण किया गया था। वैसे नो डाउट यहाँ की खूबसूरती आपका मन हर लेगी। चलिए मैं थोड़ी सिनेमैटिक शॉट्स ही आपको इस जगह के दिखा दूँ और उसके बाद फिर हम यहाँ से दूसरी जगहों पे चलें। ये जो लोह स्तंभ है ये अपने आप में भी कुछ कहती है, जिसकी लिखावट वहाँ पे कुछ तिब्बत लैंग्वेज से भी कुछ लिखी गई है। इससे आपको बता दूं कि कई सारे एक्सीडेंट्स भी यहाँ पे हुए हैं। 1946 में भी हुई, 70 के दशक में भी हुआ, 80 के दशक में हुआ। एक बार तो ऐसा हुआ कि 300-400 लोग यहीं पे फंस गए, जिसके बाद उसमें से 40-50 बच्चों की मृत्यु हुई होती, मतलब मैक्सिमम उसमें बच्चे ही थे। तो उसके बाद जो यहाँ ऊपर जाने की प्रक्रिया थी ना, उसको बंद कर दिया गया। काफ़ी जोर से मुझे भूख लग गई है दोस्तों, अब मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँ। वैसे कई सारे विदेशी पर्यटक भी घूमने के लिए आते हैं, आप भी चाहो आप भी घूम सकते हो। बाय द वे, आई एम हैविंग वन फ्रेंड फ्रॉम ब्राज़ील। Hello. Matthew. Hello, how are you doing? Good? All are good. What about you? I'm also good, thank you. Yeah. So, how you are looking in this place? According to you, what's your opinion about it? Very impressive. I'm very impressed with Delhi. My first time in India. And here in all the attractions in Delhi are amazing. Yes. I have a very good impression about India, and I will share with my friends that one of the most exotic trips I've ever made. Yeah, it is indeed. Thank you so much for your nice words towards us. Okay. Thank you, Matthews. Thank you.
हाँ, बाहर आ गया हूँ यार, मैंने अपने बैग ले लिया, यहाँ से कुछ खाऊंगा और जाऊंगा उसके थोड़ा वो देखो थाईलैंड वुलैंड के साथ कुछ गेस्ट वगैरह इधर आए हैं, किधर से जाऊँ अब मुझे समझ में नहीं आया। चलो निकला जाए अब, क्योंकि काफ़ी लेट हो रखा है और मुझे दूसरे जगहों पे भी घूमने के लिए जाना है। हाँ जी, तो मैं इस वक्त जामा मस्जिद के मेट्रो स्टेशन में, मैं आपको बताऊँ कि वहाँ से मैं फटाफट निकल गया, बस वगैरह ली किसी तरह से, साकेत मेट्रो स्टेशन से इधर मैं पहुँचने लग रहा हूँ। जामा मस्जिद को मैं कवर करने जा रहा हूँ, क्योंकि पूरे भारत सबसे बड़ा मस्जिद है, हम उसको एक्सप्लोर करें और इस वीडियो को जा करके ख़त्म करते हैं बाहर में। थोड़ा सा माहौल तो आपको भी दिखा दूँ। भाई साहब ने मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दी, बता सकते। थैंक यू सो मच मैम, क्या नाम हो गया आपका? चलो ठीक है, थैंक यू। मुझे जामा मस्जिद देखने लग रही है और यार शाम के तकरीबन 6 हो गए, बट यहाँ के धूप को देख लो भाई, ये देखो इतनी धूप है कि कैमरे से भी ना दिखे। पॉल्यूशन तो यहाँ पे दबा करके है। मैं आपको बता दूँ कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्राउडेड प्लेस है अपना दिल्ली। स्ट्रीट फूड आपको जम करके यहाँ पे खाने के लिए मिलेंगे। मेरे को भी अभी खाना है, भूख तो लगी हुई है। दिल्ली में सबसे क्राउडेड इलाकों में से एक है ये अपना जामा मस्जिद इलाका। क्या है चाचा ये क्या है? ये शाही शीरमाल है। हाँ, कितने का ये? 100 रुपये। और ये सब ये कैसे, मीठी है नमकीन है? स्वीट होता है। स्वीट्स होता है। चलो भाई, आपको दिल्ली की कुछ स्ट्रीट फूड को भी मैंने दिखा दी और आगे है मेरे जामा मस्जिद। मुझे लगता है कि इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूँ। तो अब बिल्कुल मेरे सामने है जामा मस्जिद, अपोजिट तो प्रे पड़ रही है, जिसकी वजह से शायद मैं अभी इधर नहीं खाता हूँ। चलते हैं उसके ऊपर, मिलते हैं आपको जामा मस्जिद के ब्लॉग से। तब तक के लिए सबका ख्याल रखें, खुश रहें, देवियों सज्जनों। मेरे ब्लॉग को सपोर्ट, मेरे ब्लॉग को और आगे देखने के लिए अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी करना भाई वीडियो।